में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, जिसको आपके पाठ्यक्रम में इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया है ना। उस इमोशनल इंटेलिजेंस में एक पक्ष ये भी होता है कि अपने निकटतम भावों के अंतर को पहचानने की क्षमता। कई बार ऐसे भाव होते हैं ना, एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि इन दोनों में क्या अंतर है। जैसे मैंने एक बार आपसे कहा था कि दोस्ती और प्यार के बीच में वो जो रेखा है कब खत्म हो जाती है समझ नहीं आता है। इतनी महीन सी रेखा है कि कब टाप गए समझ नहीं आया, फिर टाप के वापस आना चाह रहे हैं। कुछ लोग एक पैर यहाँ एक पैर वहां फंसा के रखते हैं, तो रेखा के इधर भी इधर भी। ये शाम को प्रेमी है, सुबह दोस्त हो गए हैं, सुबह प्रेमी थे, शाम को दोस्त हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि पैर, कईयों का पैर रेखा के ऊपर ही पड़ा रहता है हमेशा, तो कंफ्यूजन होता है नजदीकी भावनाओं के बीच में। ऐसे कुछ लोग कहते हैं धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच की रेखा इतनी पतली है कि समझ नहीं आता कि आप कब तक धार्मिक थे, कब आप सांप्रदायिक हो गए। अच्छा, अपने बारे में सोचते हुए अच्छा भी नहीं लगता कि हम सांप्रदायिक कैसे हो सकते हैं, लेकिन हम सब ठीक ठाक मात्रा में सांप्रदायिक होते हैं। सब, हम सब का मतलब मैं खुद को भी शामिल करके बोल रहा हूं, बस हमें पता नहीं होता। कोई किस दिन उंगली रख देगा ना कि ये जो आपने बात कही या ये जो कृत्य किया इसमें सांप्रदायिकता निहित है, उस दिन समझ में आता है। जैसे नेहरू जी को पंडित नेहरू कहने में जातिवाद निहित है, जिस दिन समझ में आया उसके बाद से मैंने खोपड़ी ठीक कर ली अपनी। अब नोट्स में कहीं के पंडित आता है, मुझे पढ़ते हुए खराब लगता है क्यों ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन वो हिंदी साहित्य में आदत है। सवाल पूछ रहे हैं लोक सेवा आयोग में कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का योगदान बताइए, इस पर आप क्या करेंगे। पूरी व्यवस्था में जातिवाद जब अवचेतन में बैठा हुआ है तो वो प्रश्नों में, उत्तरों में, पुस्तकों में, अखबारों में दिखेगा ही दिखेगा। बहुत बारीक रेखाएं हैं। तो यदि किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों की तुलना में ज्यादा गुण या शक्ति हो और इस वजह से आपको उसके प्रति अपने मन में स्थायी आनंद पद्धति महसूस होने लगे, इस मनः अवस्था का नाम है श्रद्धा। तो आप उसके प्रति श्रद्धा की स्थिति में हैं। आमतौर पर हिंदी बेल्ट में अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखना एक सामान्य लक्षण माना जाता है। 6-7 साल की उम्र तक और उसके बाद 22-25 की उम्र के बाद पिता के प्रति श्रद्धा रहती है लोगों के बीच में। जो बीच की विद्रोही उम्र होती है ना, 10-12 की उम्र से 20 तक, पिता दुश्मन नंबर 1 रहता है उस समय। धीरे धीरे फिर समझ में आता है। तो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जब मैं 10 साल का था मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 का हुआ तो मुझे समझ में आया कि मेरे पिताजी कुछ नहीं जानते, रद्दी जानते हैं सब कुछ। अब मैं 30 का हूं और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी सब कुछ जानते हैं। यह भी समझ नहीं आएगा, समझ आएगा 30 की उम्र में। तो बताओ किसी से समझ में आ गया? साबित हो गया, साबित हो गया। अब समझ में आ भी रहा तो भी अब हाथ ही खड़ा कर रहे कि नहीं यार, थोप आ गया, बुढ़ापा हमारे ऊपर आ जाएगा। आगे समझ में। और जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, बच्चा सारे सवाल बाप से ही पूछता है। भारतीय घरों में एक सत्ता संरचना ऐसी कि जब भी मुश्किल सवाल पूछा जाएगा बाप से ही पूछा जाएगा। माँ से पूछते, अगर माँ घरेलू स्त्री है तो माँ से पूछेगा, माँ बोलेगी बेटा पापा बताएंगे, मुझसे पुदीना धनिया पूछ ले, लेकिन ये सब पापा बताएंगे। राष्ट्रपति और UN ये सब पापा बताएंगे। पता पापा को भी नहीं होता है। बेटा पूछते उटपटांग सवाल, बेटा या बेटी, कि पापा मैंने जो सुबह सुबह खरबूजा खाया मीठा था, उसके अंदर चीनी कैसे आई? अब बाप को पता है इसे कुछ भी समझाऊंगा ये मानेगा नहीं, तबाह कर देगा। तो बाप बोलता है, बेटा जब तुम सो रहे थे भगवान जी आए थे और खरबूजे के अंदर चम्मच से चीनी डाल के चले गए थे। बच्चे की आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाती कि कितना ज्ञानी मेरा बाप है, बाप रे बाप, इसे सब कुछ पता है। भाई मैं सो रहा था, परे जाके देख रहा था, देखो गजब आदमी है, तो इसे हर चीज पता है। ऐसी ऐसी गोलियां दे दे के बच्चे बड़े किए जाते हैं। और बच्चा इस भाव में कि जो सवाल नहीं पता को पापा से पूछ लूंगा, जवाब मिल ही जाता है, जवाब भी निश्चयात्मक मिलता है एकदम, तो बच्चे का भरोसा और बढ़ जाता है बाप पे। जब बच्चा 20 साल का होता है उसे पता लग जाता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ लिया, 11वीं 12वीं पास कर ली, BSc कर रहा है, उसको पता चीनी को नहीं डालता खरबूजे के अंदर, झूठ बोलता था मेरा बाप। उसको इतनी नफरत हो जाती है कि वो सवाल बाप से पूछता ही नहीं। कोई सवाल ऐसा हो, संकट है, तो भी वो बाप से गली गली में जाके पूछ लेगा, बाप से नहीं पूछेगा। और बाप अगर कहेगा कि बेटा इधर आओ, कोई दिक्कत में हो मुझे बताओ, कह रहे ना आपको बता के तो दिक्कत में आया हूँ, मैं कैसे आपको बता दूं। लेकिन जब ये बच्चा 30 साल का हो जाता है ना, तब इसके घर में एक चुन्नू मुन्नू होता है 4-5 साल का, और वो चुन्नू इससे वही सवाल पूछ रहा है कि खरबूजा मीठा कैसे हुआ। और ये तबाह होने के बाद फिर वही जवाब दे रहा जो उसके बाप ने इसको दिया था।
और अब उसे समझ में आ रहा है कि मेरा बाप ठीक ही करता था, अब रियलाइज होता है उसको। तो आमतौर पे भारतीय समाज में पिता के प्रति श्रद्धा लोगों में बड़ी सामान्य बात है, घर का माहौल ऐसा है कि वो भाव पैदा हो जाता है। बहरहाल